morning to you all. I am Dr. M. Sudhagar, Course Director of the Indian Forest Service 2021-23 course. It is indeed my proud privilege and honor to be here with you all, with our Honorable President of India today. To start with today's proceedings, I would now invite Shri Bharat Jyoti, Director, Indira Gandhi National Forest Academy, for the welcome speech. So. महामहिम भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती लीना नंदन, सचिव भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अपर वन महानिदेशक, अन्य अधिकारीगण, भूटान और भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी, माननीय राष्ट्रपति महोदया से 2021 बैच के भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षुओं का परिचय कराना मेरे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, देश में वनों, वन्यजीवों तथा संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं एवं इनसे जुड़े मानवीय गतिविधियों के शासन और प्रबंधन का नेतृत्व भारतीय वन सेवा के जो एक अखिल भारतीय सेवा है के द्वारा कई दशकों से किया जा रहा है। 2021 बैच में 67 प्रशिक्षणार्थी हैं। इनमें भूटान के 2 वन अधिकारी सम्मिलित हैं। महिला प्रशिक्षु अधिकारियों की संख्या 12 है। ये अधिकारी 17 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 20 राज्य कैडर में आवंटित किया गया है। दिसंबर 2021 में इन्होंने सेवा में ज्वाइन किया है और जुलाई 2023 में अकादमी में प्रशिक्षण पूरा कर ये अपने अपने आवंटित कैडर में जाकर अपनी सेवा देंगे। माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे देश का शासकीय और वैज्ञानिक वन प्रशासन और प्रबंधन 150 वर्षों पुराना है। आज़ादी के उपरांत बदलते परिस्थितियों एवं चुनौतियों के अनुरूप हमने वन प्रशासन और प्रबंधन में समय समय पर व्यापक परिवर्तन किया है, जो आज भी जारी है। ये युवा अधिकारी ऐसे समय में भारतीय वन सेवा में आए हैं जबकि हमारा देश आज़ादी के उपरांत विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी दौर में है। आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 में एक सर्वांगीण विकसित भारत का सपना है, जिसे साकार करने में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इन्हें एक तरफ वनों एवं वन्यजीवों का संरक्षण और पुनरुद्धार, पर्यावरण संतुलन और एवं स्थायित्व को सुनिश्चित करने में सहयोग करना है। दूसरी तरफ देश की तीव्र प्रगति तथा पिछड़े वर्ग एवं वनों पर आश्रित समुदायों के संरक्षण और विकास में भी सक्रिय योगदान करना है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अकादमी का प्रयास है कि इनके प्रशिक्षण में इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए इन्हें आवश्यक दक्षता और कौशल प्रदान किया जाए। अकादमी का यह भी प्रयास रहता है कि इन प्रशिक्षुओं को अपने प्रशासनिक भूमिका में उच्चतर मानवीय गुणों और मूल्यों को संवर्धित किया जाए। प्रशिक्षण में इन्हें अपने अधीनस्थ कार्यबल का सफल नेतृत्व करने के लिए सक्षम और समर्थ बनाने पर बल दिया जाता है। ऐसी अपेक्षा है कि प्रशिक्षण के उपरांत ये वानिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी ज्ञान और कौशल की बेसिक कार्य क्षमता के साथ साथ लोक प्रबंध और प्रशासन में दक्षता हासिल करेंगे। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अपने सेवा काल के शुरुआत में ही देश के महामहिम माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का अवसर इनके लिए बड़े सम्मान की बात है। यह अवसर उपलब्ध कराने के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपके संबोधन से और लोक जीवन में आपके अनन्य, विविध एवं प्रेरक संघर्ष, उपलब्धियाँ और आपके अंतर्दृष्टिपूर्ण अनुभवों से इन्हें सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम इसके लिए गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। माननीय आदरणीय राष्ट्रपति जी, आपके मार्गदर्शक विचार तथा प्रगाढ़ विवेकपूर्ण और दर्शन से भरे परामर्श इनके जीवन और सेवा काल में सदैव प्रेरणा स्तंभ रहेंगे और इनके पूरे करियर में इन्हें निष्ठा और समर्पण के साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए
जागृत करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। Taking the proceeding further, now I would request Ms. Mridula Singh, IFS probationer, to share her training experience with our Honorable President of India. Honorable President of India, I am Mridula Singh. With your permission, present our experience as probationers of the Indian Forest Service batch of 2021. Today is a much cherished occasion in the life of every young probationer, to have audience with the Honorable President of India. We are extremely privileged and honored to be here, Madam President. It has been a year since we started our journey in public service with the 96th Foundation course at Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. The first 3 months in the academy, through its traditions of Yoga Karmasu Kaushalam and Sheelam Param Bhushanam, sowed in us the seeds of becoming Karma Yogis to our Matrubhumi. Thereafter, our professional training into the Indian Forest Service started in March 2022 at the Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun. The past 9 months have been a phase of silent revolution for the probationers, as they have been given new eyes to see and understand the forests and its inhabitants, and a new heart to experience their oneness with them. Thus, where the academy sessions at the ecologically rich campus of the new forest at Dehradun have given us a theoretical foundation in subjects like forest ecology, silviculture, forest resource management, forest protection, administration, wildlife management, and forest people interface. The 3 thematic tours through the length and breadth of this richly endowed eco-geographic wonder of Bharat have revealed to us what it means to experience the temperate forests and cold desert of the Himalayas, the hot deserts and salt marshlands of Western India, the deciduous forests and marine coasts of Eastern India. Madam President, we have thus seen how the sand dunes at Nubra Valley of Ladakh shift, and how their movements have been directed through biological engineering to make lives more livable in such harsh climes. We have also seen in districts like Bihar and Punjab how being deficient in forests does not equate to being deficient in forestry, as these states have astounded us with their initiatives in state-of-the-art ecotourism and innovations in carbon credits to agroforestry farmers. We have been exposed to how anti-rhino poaching interventions in Kaziranga, Assam, and avifauna conservation in Mangalajodi, Odisha, are prime examples of joint efforts of community, forest, and district administrations, thus exemplifying the vision of desilozation and Sabka Prayas. Madam President, we wish to assure you that these trainees are steadfastly committed to the Constitution's directive of protecting and improving the country's forests and wildlife. They have embraced Gandhiji's talisman of working for the poorest of the poor, who in fact happen to be our brethren from the forests and also the voiceless animals and trees inhabiting them. Madam President, in your august presence and in this sacred phase of Amrit Kal, we once again rededicate and recommit ourselves to being the voice of the voiceless, to upholding nature's rights in the same breath as we uphold human rights, and to safeguard in this challenging world the ecological security of our country, our Matrubhumi. Thank you. Jai Hind. Now I request IFS probationer Vikas Yadav to share his experience. दशकूप समावापी दशवापी समद्रह दशद्रह समपुत्र दशपुत्रो
समद्रुमः, अर्थात 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों से बढ़कर एक वृक्ष होता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया एवं यहाँ उपस्थित अन्य महानुभावगण, आप सभी को मेरा सादर नमन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष अपने अनुभव साझा करने का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान का विषय है। मैं विकास यादव भारतीय वन सेवा 2021 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूं और वर्तमान में देहरादून में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में प्रशिक्षणाधीन हूं। मैं मूलतः राजस्थान के जिला झुंझुनू का निवासी हूं। अकादमी में अब तक के प्रशिक्षण के दौरान हमें सीमावर्ती, तटीय, पूर्वोत्तर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का शैक्षिक भ्रमण करने एवं वानिकी और उससे जुड़े अनेक पहलुओं को समझने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश में सागवान बाहुल्य वनों में वानिकी और वन प्रबंधन से जुड़ी जानकारी हमने प्राप्त की और पन्ना नेशनल पार्क में मैनेजमेंट प्लान एक्सरसाइज के जरिए बाघों के संरक्षण और उससे जुड़े तकनीकी ज्ञान को प्राप्त किया। इसी के साथ IFS 2021 का बैच प्रशिक्षण के दौरान मैनेजमेंट प्लान लिखने वाला पहला बैच बन गया है। हिमालय, जिसकी नैसर्गिक सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दे, वहां हमने वैली ऑफ फ्लावर्स के शैक्षिक भ्रमण के दौरान दुर्गम रास्तों में कई किलोमीटर की ट्रैकिंग करके न केवल हिमालय की जैव विविधता को समझा, अपितु शारीरिक क्षमताओं से आगे बढ़कर फील्ड में काम करना भी सीखा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हमने पारितंत्र की सेवाएं यानी कि इकोसिस्टम सर्विसेज के विषय में जाना। माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारतीय वन सेवा उन सभी जीव जंतुओं के लिए समर्पित है जिनकी आवाज़ हम इंसानों से अलग है। ओडिशा में हमने देखा कि किस प्रकार वन विभाग हर साल गहिरमाथा के तट पर अंडे देने के लिए आने वाले ऑलिव रिडली टर्टल, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कछुआ है, उसके संरक्षण के लिए समर्पित है। बिहार में हमने पाया कि वनाच्छादित क्षेत्र की कमी वानिकी प्रणाली की कमी नहीं बन जाता है, अपितु शहरी वानिकी पारिस्थितिकी पर्यटन जैसे नए नवाचार को जन्म देता है। भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों के शैक्षिक भ्रमण के दौरान हमने समझा कि जन समुदाय की भागीदारी से ही जंगलों का संरक्षण संभव है। मेघालय की राजधानी शिलोंग से लगभग 27 किलोमीटर दूर पूर्वी खासी हिल्स जिले के मौफलांग ग्राम में एक संरक्षित एवं स्थानीय खासी लोगों द्वारा पवित्र माने जाने वाला वन स्थित है। किस प्रकार देश के विभिन्न वन विभाग वन आश्रित और जन समुदाय के लिए कार्यरत है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें देखने को मिला पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में। यहाँ स्थानीय लोग कई सालों से अपनी आजीविका के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर घने मैंग्रोव जंगलों में जाते थे। वन विभाग ने इसका संज्ञान लेते हुए मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन दिया और बेहतर मार्केटिंग के जरिए बॉर्नफुल शहद को विश्व प्रसिद्ध उत्पाद बना दिया है। कुछ ऐसा ही मन को हर्षित करने वाला अनुभव गुजरात में भी मिला, जहां एशियाटिक लायन, जो कुछ दशक पूर्व विलुप्त होने की कगार पे थे, वन विभाग द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन नीतियों के कुशल क्रियान्वयन और स्थानीय मालधारी समुदाय के प्रयासों से उनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके समक्ष उपस्थित प्रशिक्षु अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घोषित लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं। हम सभी पुनः अपनी अकादमी परिसर को प्लास्टिक फ्री तो बना ही रहे हैं, साथ ही शीघ्र से शीघ्रम कार्बन नेगेटिव बनाने का भी संकल्प रखते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, हम भारतीय वन सेवा 2021 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी आपको आश्वस्त करते हैं कि भारत सरकार द्वारा दिए गए पंचामृत के सिद्धांतों से प्रेरित और प्रतिबद्ध होकर वन्य जीवों के संरक्षण, 33% ग्रीन कवर और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को कम करने के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दृढ़ संकल्प रहेंगे। अंत में मैं स्वरचित एक कविता की चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गिर के शेरों की दहाड़, सारंडा के हाथियों की चिंगाड़, पन्ना के चीतल की चंचलता, वैली ऑफ फ्लावर्स का हर पुष्प है महकता। सब वन से हैं और वन सबके हैं। माना कि घने हैं ये वन और दुर्गम है राहें,
माना कि घने हैं ये वन और दुर्गम है राहें, पर नामुमकिन नहीं कुछ भी अगर इंसान कुछ चाहे। हृदय में जीव जंतुओं के लिए प्रेम होगा और मस्तिष्क होंगे तीक्ष्ण, तभी हमारी जैव विविधता बढ़ेगी और वनों का होगा संरक्षण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Mr. Vikas. Now, the much awaited moment has arrived. I would now request the Honorable President of India to address the probationers of Indian Forest Service 2021 batch. Dear probationers, I congratulate you all for your selection in the Indian Forest Service. A long career full of challenges and opportunities awaits you. You are the guardians of our rich and diverse forest wealth. You are also protectors of the heritage and culture of our forest-dwelling communities. You have a key role to play in maintaining ecological stability of the country through participatory sustainable management. I also welcome the trainees of Bhutan. Dear officers, as you all know, India is one of the 10 most forest-rich countries of the world. Forests have been revered by our ancestors, as we can see in our ancient scriptures. A prayer from Atharva Veda highlights the importance of our natural resources. Giroyaste Parvata Himavanta Ranamte Prithvi Shoinamastu. It signifies that our ancestors worshipped the earth as mother. They revered the hills, snow-clad mountains and forests. The original prayer speaks about cultivatable, fertile, nourishing black and red soils which are strong and resistant and protected by the ancestors from getting weak by destruction and degradation. Forests are the anchors for all life on earth. Their roles varies from providing wildlife habitats and being livelihood source to promoting economic activities and serving as large carbon sinks. They are home to many endangered species of the world. The diverse range of forest found in India is rarely seen in other countries. Minor forest produce supports livelihood of well over 27 crore people in our country. Forests have high medicinal value too. In India, only 15% of the medicinal plants are cultivated, while 85% are collected from forest and other natural habitats. Dear officers, India is giving special attention to the rights of forest-dwelling communities. The symbiotic relationship of the forest dwellers, including tribal communities, with the forest is now widely recognized and factored in our development choices. It is your responsibility to make these communities aware of their rights and duties towards conservation and protection of biodiversity. Wide-ranging reforms are underway of effective participatory management and improved access to more efficient market systems for major and minor produce. Dear officers, these days we hear about many large forest fires in various parts of India and the world. We have a big challenge of not just conserving the forest, but dealing with climate change. Today, we have new technologies and concept of urban forestry, forest risk mitigation, data-driven forest management, and climate-smart forest economies. You should innovate and come out with new methods for sustainable management of India's forest resources. You must also play an effective role in protecting our forest from illegal activities
which have negative economic and environmental impact. Dear officers, there is another very interesting aspect. Forests have been a source of inspiration to world's greatest poets. Therefore, the forest makes literary contribution too. They provide respite from noise of the concrete jungles into the natural beauty of deep woods and soothing sounds of rustling leaves, bird songs, and the flowing water of the cascade. Our great saints also got enlightenment in the deep silence of the dense forest. I must say that you are very privileged to have got the opportunity to take care of our forest wealth and the human and wildlife species dependent on them. Forests are essential for the social, cultural, and economic development of the country. We must keep our forest alive and healthy. Development is a must, and so is sustainability. Dear young officers, it gives me great pleasure to know that more women are now joining forest services. The Green Queens, as they are called, have proved themselves in the physically demanding arena, and they provide inspiration to young women across the country to become forest officers. Our forest officers have been doing great job as conservators and guardians of nature. But with the changing environment and development landscape, your role and the expectation from you have increased. I am sure you will live up to the rising expectations. Nature has given us bountiful presents, and it is the duty of each one of us to be sensitive and responsible towards the environment. We have to gift our future generations regenerated natural resources and a beautiful country with sustainable ecosystem. Before I conclude, मैं कहना चाहती हूँ, आप ऐसे सर्विस चुने हैं, आपके अंदर प्यार होना चाहिए उनके प्रति, उनका भी जान है। मैं जब छोटी थी, मेरे पिताजी, क्योंकि उस टाइम हम लोग लकड़ी से ही खाना पकाते थे, मेरे पिताजी जब लकड़ी कटना शुरू करते थे उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने पूछती थी, पिताजी ये तो सूखा हुआ लकड़ी, आप क्यों इसको नमन करते हो? उन्होंने कहते ये ज़िंदगी और हमको ज़िंदगी दिए हैं, इसीलिए मैं पहले उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि ज़रूरत है इसीलिए आपको हम चोट पहुँचाते हैं। जो वो हम तो खेती करने वाले हैं, जो भूमि को चोट पहुंचाते थे उसके पहले नमन करते थे। मैं पूछती थी, पिताजी आप क्यों नमन करते हो? उन्होंने, ये ज़मीन हम लोगों को ज़िंदगी देते हैं, ज़मीन है इसीलिए हम हैं, और इसके अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े, इतने सारे ज़िंदगी है, उनको चोट पहुंचाने से पहले हम नमन करते हो। ये दर्द होना चाहिए, ये स्नेह होना चाहिए। केवल सर्विस के लिए सर्विस नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा कड़क बात कहती हूँ, आपको दिल में नहीं लगना चाहिए कि ये रियल बात है। आज हम लोगों का पाँव पे कुराढ़ी मारते हैं और आप उसके प्रोटेक्टर होकर के जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।